बात करते हैं हम इक्वेशन ऑफ मोशन। गति के तीनों समीकरण का डेरिवेशन कैसे किया जाता है। पहला इक्वेशन होता है v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए यस। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये होती है कि इन तीनों इक्वेशन में ए हमें हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यानी कि जब त्वरण कांस्टेंट रहेगा तभी ये इक्वेशन आपका काम करेगा। ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो पहला इक्वेशन कैसे हम निकालते हैं, ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। किसी छोटे से समय अंतराल के लिए अगर हम निकालना चाहें त्वरण तो क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी डी वी बाई चेंज समय अंतराल डी वी बाई डी टी। इसको हम ए का मल्टीप्लाई डी टी से करेंगे, हो जाए ए डी टी, और डी वी इज इक्वल टू ए डी टी। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, जब समय हमारा टी बराबर जीरो था तो उस समय वेलोसिटी थी यू। जब हमारा टाइम टी हो गया, टी समय बाद वेलोसिटी हो गई वी। डी वी का इंटीग्रेशन होगा वी, अपर लिमिट होगा वी, लोअर लिमिट होगा यू। ए कांस्टेंट है क्योंकि त्वरण क्या है, नियत है, तो ए बाहर निकल जाएगा। और डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी, अपर लिमिट टी, लोअर लिमिट जीरो। अपर लिमिट एक बार रखेंगे वी की जगह वी रखेंगे, माइनस एक बार लोअर लिमिट रखेंगे वी की जगह यू रखेंगे, वी माइनस यू, ए बाहर निकल जाएगा। अपर लिमिट टी माइनस जीरो, वी माइनस यू, ए का टी से मल्टीप्लाई करेंगे ए टी, यू को इधर लेके आएंगे वी बराबर यू प्लस ए टी। इस तरीके से ये हमारा हो जाता है पहला मोशन ऑफ, पहला हो जाता है गति का समीकरण। दूसरे समीकरण की बात करते हैं, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको प्रूव करने के लिए हमें लिखना होता है किसी भी छोटे समय अंतराल के लिए हम निकाल लें वेलोसिटी। तो छोटे समय अंतराल के लिए अगर हम वेलोसिटी निकालेंगे तो छोटी सी पोजीशन में चेंज, यानी कि डी एस बाई डी टी। डी एस को इधर रहने देते हैं, डी टी को मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा वी डी टी। तो डी एस इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं वी डी टी। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। कब, जब जीरो समय जीरो है तो विस्थापन जीरो है, जब समय टी हो गया तो विस्थापन हो गया यस। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये रहती है कि पहले इक्वेशन में वी था, यू था, ए टी था, यस नहीं था। दूसरे वाले इक्वेशन में वी है, वी नहीं है, यस है, यू है, टी है। तो वी यहाँ पे आ रहा है, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, हम पहले इक्वेशन से वी की वैल्यू रख देते हैं यू प्लस ए टी। जब समय हमारा जीरो है विस्थापन जीरो, जब समय हमारा टी हो गया तो विस्थापन एस हो गया। डी एस का इंटीग्रेशन हो जाएगा यस जीरो से यस तक, यानी कि अपर लिमिट यस, लोअर लिमिट जीरो। यहाँ से एक बार u इंटू डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस ए टी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से टी तक, जीरो से टी तक। अब यहाँ पे अपर लिमिट एक बार रखेंगे यस, लोअर लिमिट रखेंगे जीरो, यस माइनस जीरो। यहाँ पे u कांस्टेंट रहेगा, बाहर निकल जाएगा। डी टी का इंटीग्रेशन टी, लोअर लिमिट जीरो, अपर लिमिट टी। यहाँ से ए कांस्टेंट है, ए बाहर निकल जाएगा। टी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन होता है टी स्क्वायर बाई टू। कैसे, एक्स इंटू डी एस का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपान वन प्लस वन, यानी कि एक्स पावर वन प्लस वन अपान वन प्लस वन, मतलब एक्स स्क्वायर बाई टू। तो यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू, अपर लिमिट टी, लोअर लिमिट जीरो। यस लिख सकते हैं, यहाँ से एक बार अपर लिमिट रखेंगे टी की जगह टी, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे जीरो। यहाँ पे ए, एक बार अपर लिमिट रखेंगे टी स्क्वायर बाई टू, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे माइनस जीरो स्क्वायर बाई टू, इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो यहाँ पे यू का टी से मल्टीप्लाई करेंगे यू टी मिल जाएगा, ए का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए टी स्क्वायर बाई टू। तो इसको हम लिख सकते हैं यस बराबर यू टी प्लस एक बटा दो बाहर निकल जाएगा, ए टी स्क्वायर बचेगा, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस तरीके से ये हो जाता है हमारा दूसरा इक्वेशन। अब बात करते हैं हम तीसरे मोशन ऑफ इक्वेशन की, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए यस। इस इक्वेशन में ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें हमको टी नहीं लाना है, टी नहीं रहता। तो अगर मैं किसी छोटे समय अंतराल के लिए लिखना चाहूँ तुरंत तो लिख सकता हूँ ये बराबर डी वी बाई डी टी, और दोनों ऊपर नीचे मैं डी एस से क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ। ऊपर नीचे अगर मैं डी एस से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ, इस डी एस को इस डी टी के साथ कर दूँ, डी एस बाई डी टी, और इस डी वी को इस डी एस के साथ कर दूँ, तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी एस। डी एस बाई डी टी होता है वेलोसिटी, ये हमको पता है। तो ये सीधे याद भी कर सकते हैं कि ए बराबर वी इंटू डी वी बाई डी एस, या निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे, टी एस का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा ए इंटू डी एस, डी वी इंटू वी, यानी कि वी इंटू डी वी हो जाएगा। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कैसे, जब वेलोसिटी u है विस्थापन जीरो है, जब वेलोसिटी v हो गई तो विस्थापन s हो गया। ए कांस्टेंट है क्योंकि त्वरण हमने कांस्टेंट माना है, तो ए बाहर निकल जाएगा। ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा यस, अपर लिमिट यस, लोअर लिमिट जीरो, यानी कि जीरो से यस तक। यहाँ पे v इंटू डी वी का इंटीग्रेशन हो जाएगा वी स्क्वायर बाई टू, उसी तरीके से जैसे हुआ था x इंटू डी एक्स का हो गया था एक्स स्क्वायर बाई टू। तो वी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, अपर लिमिट v, लोअर लिमिट u। तो यहाँ पे एक बार वैल्यू रखेंगे अपर लिमिट s माइनस लोअर लिमिट जीरो, बराबर एक बार रखेंगे वी की जगह वी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, एक बार वी की जगह यू रखेंगे तो माइनस यू स्क्वायर बाई
2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ए का मल्टीप्लाई करेंगे ए एस हो जाएगा और इसका करेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 2 बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यू स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a। यस, इस तरीके से ये हमारा हो जाता है तीसरा समीकरण। और ध्यान देने वाली बात ये है कि ये समीकरण तभी काम करेंगे जब आपका त्वरण क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये तीनों इक्वेशन कांस्टेंट त्वरण के लिए केवल वैलिड होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।